नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनम फ्यूचर पॉइंट में। मैं राजीव कुमार। आज 7वीं चरण बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं बताऊंगा कि आखिर प्राथमिक विद्यालय में सीटों की संख्या कितनी है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आइए आज का क्या अपडेट है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक विद्यालय में यानी बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के खाली पद, यानी बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के कितने खाली पद हैं जिस पर 7वें चरण में बहाली आना चाहिए, कितनी रिक्तियों पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, आरटीआई से मांगा गया जवाब, यानी एक अभ्यर्थी के द्वारा जो है आरटीआई से जवाब मांगा गया है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की कितनी रिक्तियां हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन नंबर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, DOACL/R/E/21/0080। डेट है 12/1/2021, यानी 12/1/2021 को आरटीआई से जवाब मांगने के लिए एक लेटर सेंड किया गया था, जिसका जवाब जो है 11/2/21 को जवाब आया। यानी 2020 तक की रिक्तियों का जवाब 11/2/2021 को जवाब आया। जिसमें जवाब क्या आया तो आइए दोस्तों देखते हैं। स्वीकृत पद यानी प्राथमिक 1 to 8 में जो रिक्त पद है वो कितना है। तो स्वीकृत पद यानी सरकार के पास जो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षकों के जो स्वीकृत पद हैं वह है 5,92,541। 5,92,541। कार्यरत शिक्षक कितने हैं तो 3,69,053। यानी 5,92,541 में मात्र 3,69,053 शिक्षक जो है कार्य कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में 1 to 8 में। तो आइए देखते हैं। तो 2020 तक के रिक्त पद, यानी यह स्वीकृत पद में से कार्यरत शिक्षकों का जो पद है उसको हम घटा लेते हैं। तो 2020 तक, यानी 2020 तक रिक्ति जो है वह आ जाता है 2,23,488। 2020 तक की जो रिक्तियां हैं 2,23,488। लेकिन 2021 की अगर रिक्तियां जोड़ लिया जाए, हम लोग 2022 में अभी है, 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए। तो 2021 का जो रिक्ति है उसमें लगभग 9100 शिक्षक रिटायर हुए हैं और उसी में बहुत सारे लोग दूसरे जॉब में भी चले गए हैं। कुछ लोग हाई स्कूल में भी पिछले समय में जा चुके हैं। तो 9100 जो सीटें हैं वह रिक्त हुई 2021 में। तो हम प्राथमिक में सभी रिक्त पद अगर जोड़ देते हैं 2021 तक आंकड़ों के अनुसार, तो 2,32,588 सीटें 2021 तक रिक्त हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि छठे चरण में नियुक्त लगभग यानी छठे चरण में नियुक्त लगभग, जैसा आप लोग को मालूम है कि 42,000 शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र छठे चरण में मिल गया है और 3,000 जो सीट पर नियोजन होना है 14, 15, 16 मार्च को, और उसमें हम आकलन लगाए कि 50% अगर यदि होता है तो 1500 शिक्षक जो है उसमें और नियुक्त होंगे। तो टोटल जो हो गया 43,500 जो है नियुक्त होंगे। तो हमारा प्राथमिक में सभी रिक्त था 2,32,588, जिसमें से छठे चरण में लगभग 43,500 हम मान लेते हैं विशेष चरण को लेकर। तो 7वें चरण के लिए जो रिक्ति है वह हो जाएगा 1,89,088। देख लीजिए 1,89,088 जो है 7वें चरण के लिए रिक्तियां हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक और विशेष बात है कि छठे चरण की एसटीईटी की जो बहाली है वो अभी होना बाकी है। तो छठे चरण के लिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी पास थे, बीटीईटी पास थे, सीटीईटी पास थे, 1 to 5, 6 to 8 पास थे, या तो कहा जाए तो हाई स्कूल और 10+2 के लिए भी वो पास थे। तो उनमें से छठे चरण में जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं या जो अभी छठे चरण में गए हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनमें से आंकड़ा यह लगभग आ रहा है कि 5,000 ऐसे शिक्षक हैं जो छठे चरण के एसटीईटी बहाली में वह चले जाएंगे।
अगर 5000 वह चले जाते हैं तो फिर से प्राथमिक विद्यालयों में 5000 सीटें रिक्त रह जाएगी। तो इसके हिसाब से टोटल जो रिक्ति आ रहा है 1,94,088 रिक्ति आ रहा है। यानी अभी तक 1,94,088 रिक्ति, जैसे मैंने यहां लिखा है आपको 1,94,088 रिक्तियां जो है 7वें चरण के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन सरकार कितनी रिक्तियां देगी आपको मैंने फिर बता रहा हूं कि टोटल 5,92,541, कार्यरत 3,69,053, 2020 तक रिक्त जो है वह 2,23,488, 2021 में जब रिक्त पद हो गया तो 9100, टोटल प्राथमिक में सभी रिक्त जो है 2,32,588, छठे चरण में नियुक्त लगभग विशेष चरण को लेकर 43,500। इस हिसाब से 7वें चरण के लिए रिक्तियां 1,89,088। यदि छठे चरण का एसटीईटी का बहाली होता है तो उसमें लगभग 5,000 ऐसे शिक्षक होंगे जो प्राथमिक से निकलकर हाई स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो 5,000 इसको हम ऐड अगर कर लेते हैं तो हमारा टोटल रिक्तियां 7वें चरण के लिए 1,94,088 जो यहाँ है। यानी 7वें चरण के लिए 7वें चरण के लिए जो है प्राथमिक रिक्ति जो है 1,94,088 हो जाता है। तो इतनी अपार सीटें प्राथमिक शिक्षक बहाली में खाली हैं। लेकिन सरकार अभी जो 50,000 की बात कर रही है विधानसभा सत्र में, लेकिन सचिवालय से है कि 80 से 90,000 रिक्तियां आएगी। तो दोस्तों ये तमाम जो 1,94,088 रिक्तियां खाली है, अगर सभी लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं तो लाख सीट हम लोगों को जरूर मिलेगा। इसलिए अगर यदि 1,00,000 सीट आ जाता है तो ये जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं बिहार के तमाम अभ्यर्थी का जो है जॉब सुनिश्चित होगा। जिनका 50% मेधा बनता है यानी 50% भी बनता है उनका भी जॉब सुनिश्चित होगा। यानी कम से कम मेधा वाले और अधिक से अधिक मेधा वाले का जॉब सुनिश्चित होगा। लेकिन उसके लिए तमाम बिहार के अभ्यर्थी को एकजुट रहना पड़ेगा। मैंने यहाँ बताया कि किस तरह से बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्तियां हैं 1,94,088, ये कम नहीं होता है। तो अगर इसमें से आधा रिक्तियां भी हमको 1,00,000 भी हम लोग को मिल जाता है तो जॉब सुनिश्चित होगा। अपनी आवाज को बुलंद रखना है और आगे जिस तरह से सारी क्रियाएं चल रही है उसको करते रहना है। तो दोस्तों यह भारी सीटों की संख्या हम लोग मजबूती के साथ सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। 1,00,000 कम से कम सीट आ जाता है तो सभी लोगों का कल्याण होगा। 50,000 में कल्याण किसी का नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। Sonam Future Point, please like, subscribe and share.